जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। आप बहुत सारे जो राज है वो राज नहीं रहने वाले और हनुमान सर को जो अपना आइडल मानते हैं उन सभी की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा डॉक्टर हर्ष निगम जी की तरफ से आप सभी को द सीक्रेट लाइफ ऑफ हनीमल इज एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सब। इसे पढ़ें और कोशिश करें महापुरुषों से बहुत कुछ सीखने की। अब मैं आप सभी लोग पुनः अपने अपने स्थान की तरफ बढ़े और 10 से 15 मिनट बाद हम सभी लोग ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल भारी हूँ तो कहने गलत नहीं होगा कि ये सुनहरी मौका उन्होंने दिया है। और एक चीज़ के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा खासतौर पर यंगर जनरेशन के लिए मेरे साथ में डॉक्टर आचार्य जी हैं, खाली नाम के नहीं वैसे के आचार्य हैं। तो और ट्रेन उनका कोटेन में चल रहा था, इसीलिए जब मैंने इनकी प्रतिमा को डिज़ाइन किया, हम पहुँचे पेरिस में तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, ना केवल होमवर्क कर रहे थे बल्कि माइजमा पे वो 3D डिस्क्राइब कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा स्किल डेवलप किया जो कि ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल था या स्पिरिट लाइक था है। और वहाँ पे जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि उसको कम से कम 1 हफ्ते मेरे बेड पे ही लाइफ का सबसे बड़ा वर्क किया कोटेन में। और वो जो पहली मूर्ति है, अगर आप उनकी भंगिमा को देखेंगे तो आप उनके माथे पे एक त्रिपुटी पाएंगे और उनकी टेम्पोरल लोब, अगर आप टेम्पोरल लोब देखेंगे, टेम्पोरल पार्ट देखेंगे तो टेम्पोरल वेन उनकी आप फड़कती हुई पाएंगे। टेम्पोरल वेन फड़कती हुई हो, मत्था चौड़ा हो और त्रिपुटी हो तो अपने यहाँ वेदों में ऐसे विद्वान को प्रकंड विद्वान कहते हैं। हनुमान प्रकंड विद्वान थे, ये जग जाहिर है। और कोटेहन में वो जब लिख रहे थे तो कोटेहन में ही उन्होंने ऑर्गेनन लिखी, पूरी करी ऑर्गेनन पे सारे, जिसको कि रोजी क्रूशंस कहा जाता था, क्राइस्ट विद अ क्रॉस एंड अ रोज। सो वो जो सीक्रेट कल्ट था कि वो ये पैदा हुए थे। आज का डेट हम लोगों ने क्यों चूज किया है, इसका एक रीज़न है। 8 अप्रैल की रात को, अप्रैल की मिडनाइट को जब वो गिरफ्तार हुए थे इफेक्टिवली 1857 की, और 9 अप्रैल की रात को मिडनाइट पे हनुमान पैदा हुए थे। ये कन्फ्यूजन लोगों को हमेशा रहा कि 9 उनकी बर्थडे मनाई जाएगी 10th, बट उनके बर्थ सर्टिफिकेट में चूँकि 10th लिखा था इसलिए 10 अप्रैल उनकी बर्थडे मनाई जाती है। सो क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनुमान एक डाइस्ट थे, वो क्रिश्चियन होने के साथ एक डाइस्ट थे। वो ये पैदा हुए थे। आज का डेट हम लोगों ने क्यों चूज किया है, इसका एक रीज़न है। 8 अप्रैल की रात को, अप्रैल की मिडनाइट को जब वो गिरफ्तार हुए थे इफेक्टिवली 1857 की, और 9 अप्रैल की रात को मिडनाइट पे हनुमान पैदा हुए थे। ये कन्फ्यूजन लोगों को हमेशा रहा कि 9 उनकी बर्थडे मनाई जाएगी 10th, बट उनके बर्थ सर्टिफिकेट में चूँकि 10th लिखा था इसलिए 10 अप्रैल उनकी बर्थडे मनाई जाती है। सो क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनुमान एक डाइस्ट थे, वो क्रिश्चियन होने के साथ एक डाइस्ट थे। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। और जैसा कि आप देख सकते हैं विचारक के तौर पर हनुमान सर यहाँ पर बैठे हुए सोच विचार में कि स्वस्थ समाज का सपना कैसे आप सभी लोग आगे लेकर कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की इस प्रतिमूर्ति के लिए, जिसको विशाल स्वरूप देखने वाले हैं। अब बारी है हमारे दूसरे मूर्ति की, जिसका अनावरण हम सभी लोग हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए। कहूंगा आप 2 मूर्तियों के बारे में अगर 10 सेकेंड आप सर बोल दें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस मूर्ति से क्या रिप्रेजेंट। तो आपको यहाँ पे डॉक्टर आस्थाना जी, डॉक्टर बीएन आचार्य जी और हमारे साथ जितने भी वरिष्ठ, जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिकॉज ये मौके बार बार नहीं आने वाले। वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर हम सभी लोग हेल्थ, हैप्पीनेस और होम्योपैथी की तरफ बाद अब सभी लोग अनवील करेंगे इन 2 स्टैचूज को। और टाइम टू अनवील स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था शायद धीमे धीमे, सो अब आपको अरुण के भाई अरुण जो कि सूर्य के बाहर और
अरुण के दो पुत्र संपाति और जटायु। जटायु की कहानी सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने रावण से लड़ा। इसी प्रकार ये रूपक मानते हुए कि वीर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो जटायु की तरह अंग्रेजी सेना से और अंग्रेजों से लड़े, घायल हुए और अपनी जान दे दी। ही हिस्से हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी से। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड आफ्टर दैट आपके ऑनर के साथ बस कुछ ही देर होता है। सो आई थिंक नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डॉक्टर अरुण शर्मा एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के। गो ऑन एवरीवन, जो तालियां बजा रहे हैं भगवान करे उनके घर में आज 1 करोड़ रुपए आ जाए। नहीं बजा रहे हैं भगवान करे गाड़ी पंचर हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कौन कानपुर तो जाना जाता है अपनी एनर्जी के लिए। सो एंटरटेनमेंट का पार्ट हम थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक सम्मान हमारे पूरी टीम की तरफ से। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू श्री राजीव भाटिया सर। लोगों के बीच में आज का ये पावन मौका पड़ा है, आप सभी लोग बने रहें। डॉक्टर हर्ष निगम के साथ 30 सालों से ज्यादा अनुभव, विराट परिवार, कई सारे परिवार चुके हैं जो स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान डॉक्टर मीना who needs no introduction and no amount of set of words would suffice. Ladies and gentlemen, Dr. तालियां हो जाए और आने वाला बड़ा नहीं बुलाने वाला बड़ा होता है। सभी गुरुजन, हमारे गुरुजन, हमारे अग्रज मेरे लिए प्रतातुल्य हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। आदरणीय जी आचार्य अंकल, आदरणीय अस्थाना अंकल, आपको सबसे पहले चरण छू करके मैं नमन करता हूँ। आपके आने से मुझे लगा कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, वैसे तो मेरे अंदर रहते हैं, और आपके आने से मुझे आय के लिए स्ट्रगल न केवल पिताजी ने किया बल्कि आदरणीय प्राची डॉक्टर पार्टी साहब को व्यवस्था को मैंने भी देखा हूँ। तो इस पत्रों को शिफ्ट कर दिया है कानपुर एट 75। मगर उससे बड़ा ओकेजन ये था, मेरे कलाकार मन में एक दबी टीस रहती थी कि हम कानपुर के जो उनको कभी भी उनका मुकाम नहीं दिला पाए। जैसे कि आपके सामने एक चित्र है सुरेश चंद्र भट्टाचार्य का, आप में काट देंगे सर, ऑपरेटर सर। 3, 2, 1 हेल्थ हैप्पीनेस एंड आवाज ही नहीं आ रही यार, तो नेक्स्ट ये ना। ओके, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन हेल्थ हैप्पीनेस एंड। सो थैंक यू सो मच। अब हम मीडिया बाइट की तरफ थोड़ी देर बाद कहूंगा कि आपके जो दाएं हाथ पर स्तंभ दिख रहा है, हमारे सारे अतिथि अब उसकी तरफ बढ़े और हम सभी लोग अनावरण करें हमारी प्रथम स्तंभ 1857 की धधकती हुई ज्वाला की तरफ, की आजादी की तरफ। मिलाकर आगे चलने की जो परंपराएं हैं उन्हें हम सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मर्चेंट चैम्बर में आप सभी लोग आना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि एंटरटेनमेंट का पार्ट वहां पर बहुत ज्यादा होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के 1857 के सभी क्रांतिकारियों के लिए, चाहे तात्या टोपे जी की बात करें, अजीजन बाई की बात करें, या फिर हम बात करें और देश आदरणीय आनंद सर यहाँ पर मौजूद, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। हम सभी के आदरणीय और 1857 के उन क्रांतिकारियों को याद कीजिए जिन्होंने अपने मस्तक बो दिए। क्या कार्यक्रम होगा? आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग आज़ादी के जो अनसंग हीरो हैं कानपुर के, जिन्होंने आज़ादी में अपना जीवन होम दिया, उनके लिए हम लोग आज आज़ादी के 75वें सालगिरह पर उनके लिए जो शिल्प बनाए हैं, जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, उसको हम लोग आज अनावरण कर रहे हैं। अनावरण करने के लिए श्रीमती प्रमिला पांडे, लखनऊ से श्री दीपक कुमार, चीफ सेक्रेटरी आवास और शिक्षा, और महापौर मिसेस प्रमिला पांडे, और श्री सतीश निगम जो पूर्व विधायक हैं सपा से, वो आए हुए हैं। और ये शिल्प जो है जटायु, संपाति और गरुड़ शिल्प, ये आज़ादी के मतवालों के पे डेडिकेटेड है। उसके सामने जो शिल्प है वो विवेकानंद जी का है, ध्यानस्थ समाधि मुद्रा में। बगल में 2 शौर्य स्तंभ हैं,
ये शिल्प है। और साथ ही साथ कल हैनीमैन डे है, एक नया शिल्प हैनीमैन जी का हम लोग अनावरण करने जा रहे हैं।